जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला को जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यह फार्मूला आप लोग जान जाइए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट करके यह बताया है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फार्मूला आप रख रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, आप लोग इस फार्मूला को अच्छे से लिख लीजिए, तभी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो बहुत सारे आज हम लोग फार्मूला को जानेंगे। आज आपका यह जो लेक्चर है फार्मूला के बेस पर ही है। तो प्रमेय नंबर वन, प्रमेय नंबर वन, प्रमेय नंबर वन में क्या आएगा आपका? साइन इनवर्स साइन यक्स जो है वह यक्स के बराबर होगा, तुलना करके कास इनवर्स कास यक्स जो है वह यक्स के बराबर होगा, टेन इनवर्स टेन यक्स जो है वह मेरा यक्स के बराबर होगा, काट इनवर्स काट यक्स जो है यक्स के बराबर होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स यक्स के बराबर होगा, सेक इनवर्स सेक यक्स यक्स के बराबर होगा। बताइए यह बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? तुलना करके हम लोग यक्स के बराबर लिख देंगे। आप लोग बाबू याद कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। प्रमेय नंबर प्रमेय नंबर प्रमेय नंबर 2 और क्लास 12th के जितना भी मैथ में जितना भी सिलेबस है, उन सभी सिलेबस में सबसे ज़्यादा फार्मूला का प्रयोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सरल भी है, बहुत जटिल भी है। यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो यहाँ से उड़ जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपसे यही कहेंगे कि पहले फार्मूला को याद कर लीजिए। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास 12th का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा और अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है कि आपका साइन इनवर्स यक्स हो, यह मेरा यक्स के बराबर होगा, यह मेरा यक्स के बराबर होगा, साइन इनवर्स यक्स यक्स के बराबर, कास इनवर्स यक्स जो है हमारा यक्स के बराबर होगा, टेन इनवर्स यक्स जो है वह यक्स के बराबर होगा, काट इनवर्स यक्स के बराबर होगा, सेक इनवर्स यक्स जो है यह यक्स के बराबर होगा, और कोसेक इनवर्स यक्स जो है यह मेरा यक्स के बराबर होगा। बताइए यह बात आपको याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? इसीलिए जानते हैं, यदि हम फार्मूला को लिख देते उसके बाद से समझाते हैं तो कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं, लेकिन हम लिख कर समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन इनवर्स जो है यह यक्स के बराबर होगा, कास इनवर्स यक्स जो है यह यक्स के बराबर होगा, टेन इनवर्स यक्स के बराबर होगा। ठीक है, और अब हम लोग प्रमेय नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर तीसरा क्या कहता है कि इधर मान लेते हैं साइन इनवर्स यक्स है। ठीक है, तो हमें आवश्यकता अनुसार यानी कि क्वेश्चन जिस प्रकार से हमें ले जाएगा हम लोग नहीं चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन जिस रास्ते पर लेकर जाएगा उसी रास्ते पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, मनमानी हम लोग नहीं चल सकते, जिस रास्ते पर क्वेश्चन ले जाएगा उसी रास्ते पर जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर कास इनवर्स यक्स है तो आवश्यकता अनुसार हम लोग 1 कोसेक इनवर्स यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब, ठीक है। यदि हमारा यहाँ पर कास इनवर्स यक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के सेक इनवर्स यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक इनवर्स सेक इनवर्स यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक इनवर्स यक्स लिख सकते हैं और यही मेरा टेन इनवर्स यक्स होगा तो हम इसको 1 के काट इनवर्स यक्स लिखेंगे और सेक इनवर्स यक्स हो तो 1 के कास इनवर्स यक्स लिखेंगे और काट इनवर्स यक्स हो तो 1 के टेन इनवर्स यक्स लिखेंगे और कुछ कोसेक इनवर्स यक्स हो तो 1 के साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे। बताइए इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2 और प्रमेय नंबर 3 समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि हमारा इस प्रकार से हो यानी कि क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इसको चेंज करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं इतना अच्छे से याद कर लिए होंगे। नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार लिखोगे बाबू तो याद हो जाएगा। मात्र 2 बार 3 बार लिख कर देखना, नहीं याद होगा तब कहना कि सर आप क्या कह रहे थे। प्रमेय नंबर चौथा क्या कहता है। प्रमेय नंबर चौथा कहता है कि साइन इनवर्स माइनस यक्स है और साइन इनवर्स माइनस यक्स है, टेन इनवर्स माइनस यक्स है और कोसेक इनवर्स माइनस यक्स है। तो क्या होगा सर, देखिए जो मुख्य मान निकाल रहे हैं, मुख्य मान में इसका बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक है। मुख्य मान निकालते समय इसका बहुत बड़ा भूमिका है कि कब हम लोग कैसे क्या रखते हैं मुख्य मान की हमारा आ जाए। तो प्रमेय नंबर 4 और प्रमेय नंबर 5 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी प्रमेय नंबर 5 बता रहे हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या है यक्स है। यह मेरा माइनस टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। यह मेरा कोसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। बताइए इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इसका निगमन भी हम करवा देंगे, लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे तब हम इसका निगमन करवा देंगे कि सर यह कैसे होता है, एक बार सिद्ध करवा दीजिए तो हम इसको सिद्ध करवा देंगे। प्रमेय नंबर 5वां क्या कहता है। प्रमेय नंबर 5वां यही कहता है कि इन तीनों को छोड़कर क्या, इन तीनों को यह 3 ले लिए हैं प्रमेय नंबर चौथा में, तो प्रमेय नंबर 5वां में यह तीनों नहीं रहेंगे, यानी कि रहेंगे कास इनवर्स माइनस यक्स हो और सेक इनवर्स माइनस यक्स हो और एक बाबू याद कर लेना काट का, एक याद कर लेना किसका, काट इनवर्स माइनस यक्स का। अब याद करने का तरीका बता रहे हैं। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य मान निकालने के लिए। यह दोनों फार्मूला यानी कि प्रमेय नंबर 4 प्रमेय नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। कास का उल्टा होता है सेक, तो यह तो बात समझ में आ गया। तो एक एडवांस में याद कर लेना काट का, ठीक है। यह मेरा किस में जाता है, पाई माइनस के कास इनवर्स यक्स। यह भी मेरा पाई माइनस के हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स। यह भी मेरा पाई माइनस के होता है काट इनवर्स के यक्स। इतना बात आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब आप लोग मुख्य मान निकालेंगे, क्या करेंगे, जब आप लोग मुख्य मान निकालेंगे और कास थीटा के जगह पे कोई भी वैल्यू हो माइनस के पद में, तो हम पाई में से कास इनवर्स यक्स लिखते हैं, पाई माइनस के कास इनवर्स यक्स लिखते हैं। यदि सेक इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस के सेक इनवर्स यक्स लिखते हैं। काट इनवर्स माइनस यक्स हो तो पाई माइनस के काट इनवर्स यक्स लिखते हैं। यह बहुत मोस्ट है बाबू, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मुख्य मान निकालते हैं तब एक लेक्चर मुख्य मान के बताए हुए हैं, वहां पर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक बार और मुख्य मान बता देंगे आप लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार और मुख्य मान बता दीजिए कि कैसे हम लोग मुख्य मान को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है।
मुख्य मान को कैसे ज्ञात करते हैं एक बार और बता दीजिए, तो हम एक बार और बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना अच्छे समझ जाइए, तब आप लोग मुख्य मान निकालेंगे। मुख्य मान बताए हुए हैं एक लेक्चर में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन हमें लगा है कि आपको यह नहीं आता है, तो हम सोचे हैं एक बार इस पर वीडियो बना देते हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक है। तब आगे चलते हैं। बताइएगा इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। उसके बाद से हम प्रमेय नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट हो गया, रब करते हैं। प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आपको जहां पर नहीं समझ में आएगा तो एक बार बोल लीजिएगा। बड़े भाई होने के नाते हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हम आपसे यही बोलते हैं कि आप लोग हमेशा हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बड़े भाई समझकर आप लोग हमारे पास ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, ताकि हम आपके बातों को समझ सकें और आपको अच्छे से समझा सकें। लाइव क्लास चलाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रमेय नंबर 5 हो गया था। 6 प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है सर, तो प्रमेय नंबर 6 कहता है कि क्या कहता है, होता है आपका साइन इनवर्स यक्स वाई में 2 हो प्लस के कास इनवर्स यक्स वाई में 2 हो, यह पाई बाई 2 के बराबर होगा। बताइए यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि कोण आपका बराबर होना चाहिए, जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर भी है, तो वह पाई बाई 2 के बराबर होगा। लेकिन सर क्या यह मेरा साइन इनवर्स यक्स प्लस के कास इनवर्स यक्स होता, तब क्या होता, तब क्या होता, ठीक है, तब क्या होता, तो ये भी मेरा पाई बाई 2 के बराबर है। क्या है, ये भी मेरा पाई बाई 2 के बराबर है। एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को रब कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को रब कर देते हैं, नीचे वाले से ही आप लोग समझ जाएंगे। एक मिनट, हो गया मेरा साइन इनवर्स यक्स प्लस के कास इनवर्स यक्स जो होता है यह पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। टेन इनवर्स यक्स प्लस के काट इनवर्स यक्स जो है पाई बाई 2 के बराबर होता है, और सेक इनवर्स यक्स प्लस के कोसेक इनवर्स यक्स जो है यह भी हमारा पाई बाई 2 के बराबर होता है। इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 6 यही कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स जो है हमारा पाई बाई 2 के बराबर होता है। अब प्रमेय नंबर 7 के तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 7 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 7 यही कहता है, प्रमेय नंबर 7 कहता है कि 10, एक मिनट, 10 ए प्लस बी का एक बार फार्मूला रिवीजन कर लीजिए, तो होता है आपका 10 ए प्लस के 10 बी नीचे होता है 1 माइनस के 10 ए इंटू 10 बी, यही होता है। तो यही मेरा यदि 10 इनवर्स यक्स प्लस 10 इनवर्स वाई हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा प्रमेय नंबर 7 के अनुसार। प्रमेय नंबर 7 के अनुसार 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स यक्स प्लस के वाई नीचे वहाँ का हो जाएगा हमारा 1 माइनस के यक्स इंटू वाई। यह बाबू याद कर लेना, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा इस चैप्टर में, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रमेय नंबर 7 आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रमेय नंबर 7 आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि प्रमेय नंबर 8 क्या कहता है कि यदि यही माइनस होता तब, यदि यही माइनस होता तब क्या होता, यानी कि एक मिनट, इसमें 3 फार्मूला और बनेंगे, यानी कि यह एक बन गया, 2 फार्मूला और बनेंगे। यदि हमारा 10 इनवर्स यक्स प्लस 10 इनवर्स वाई हो, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको ही याद कीजिएगा, यह मेरा मोस्ट है, यह जो फार्मूला लिखवाने चल रहे हैं, जब यक्स का मान 0 से बड़ा हो तब के लिए, जब यक्स का मान जो है यक्स का मान 0 से बड़ा है तब का कंडीशन यह बता रहे हैं आपको, ठीक है। यक्स का मान 0 से बड़ा है और वाई का मान जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है, वाई भी है ना, तो वाई का मान 0 से बड़ा होगा तब का कंडीशन यह बता रहे हैं आपका होता है, क्या होता है, पाई प्लस के 10
टेन इनवर्स यही पर वाली 2x प्लस के वाई 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, लेकिन इसको याद करोगे तभी भी, नहीं याद करोगे तभी भी, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में हम बता देते हैं। ठीक है, यदि x का मान बड़ा हो किससे, 0 से, तब हमारा यह कंडीशन है। यदि हमारा x छोटा है किससे, 0 से, यदि x छोटा है और y भी छोटा है, तभी तो हमारा कंडीशन बन सकता है सर, तभी तो कंडीशन बन सकता है टेन इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स y जो है यह हमारा टेन इनवर्स x प्लस के y, नीचे 1 माइनस के एक्स वाई और माइनस के पाई। ठीक है, माइनस के पाई, सही है ना, माइनस के पाई सही है। देखिएगा, इन दोनों को ध्यान से याद कीजिएगा। x का जो मान है 0 से बड़ा है, x छोटा है 0 से। ठीक है, x का जब मान छोटा होगा 0 से, तब के लिए यह, x का जब मान 0 से बड़ा होगा तब के लिए यह आपका फार्मूला है, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का 3 फार्मूला होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का 3 फार्मूला होता है। आई होप कि इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं और एक एक फार्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एक फार्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रमेय नंबर 7 हो गया, प्रमेय नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 8, प्रमेय नंबर 8 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 8 यही कहता है कि टेन इनवर्स x हो, टेन इनवर्स x हो प्लस टेन इनवर्स y हो प्लस टेन इनवर्स z हो, तो यह मेरा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस के z माइनस के एक्स वाई जेड। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। यह मेरा 3 फार्मूला है। ठीक है, टेन इनवर्स का जो आपका फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का जो फार्मूला है आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, बाई में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स। ठीक है, यह फार्मूला तब प्रयोग किया जाता है जब आपका मान लेते हैं कि टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 1/4 हो, तब इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट, यानी कि यदि आप लोग 2 को लेकर चलते हैं, पहले 2 को लेकर चलिए। ठीक है, यह फार्मूला आपको नहीं याद रहता है, यह फार्मूला आपको नहीं याद रहता है, फिर भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद से फिर से, यानी कि 2 को लेकर चलेंगे, 2 को लेकर चलेंगे तो वो भी जो आपका मान लेते हैं, आपका मान आएगा, मान लेते हैं टेन इनवर्स 1 में कितना आएगा, 6 आएगा, मान लेते हैं, सपोज कीजिए इतने को सॉल्व किए हैं तो इतना आया है, और टेन इनवर्स आपका 1/4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, तब आपका हो जाएगा। यदि यह फार्मूला नहीं याद है तब के कंडीशन में, लेकिन बाबू यदि यह फार्मूला याद रहेगा तो इतना काम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन कर लोगे। इसलिए हम प्रमेय नंबर 8 को लिखवा दिए हैं। प्रमेय नंबर 8 आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और प्रमेय नंबर 9 के तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 9 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 9 यही कहता है, प्रमेय नंबर 9, प्रमेय नंबर 9 यही है आपका, माइनस आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई जो है वह मेरा टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई हो जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस के एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। बताइए इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, इतना बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और काट इनवर्स, काट, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रमेय नंबर में लिख दें, प्रमेय नंबर 10, प्रमेय नंबर 10, प्रमेय नंबर 10, प्रमेय नंबर 10 क्या है आपका, काट इनवर्स एक्स प्लस के काट इनवर्स वाई और काट इनवर्स एक्स माइनस के काट इनवर्स वाई। ठीक है, इस कंडीशन में हो तब आपका होता है काट इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस के वाई। ठीक है,
यह मेरा काट इनवर्स नीचे होता है आपका y माइनस के एक्स, वाई माइनस के एक्स 1 माइनस है ना, तो 1 प्लस के या एक्स वाई प्लस के 1, ठीक है, यही मेरा फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 1, सही है, एक्स वाई प्लस के 1 सही है। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस दोनों का भी प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों का फार्मूला का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, यदि कहीं क्वेश्चन आ जाता है किसी और बुक से तो आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको बता दिए हैं। अब हम लोग अब इससे आगे अलग चलते हैं और इसको रब कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको प्रमेय नंबर 7 को अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा, प्रमेय नंबर 7 को रब करते हैं। बहुत अच्छा फार्मूला है, आप लोग एक बार फार्मूला से परिचित हो जाइए ताकि कोई भी सवाल लगाते समय आपको दिक्कत ना हो। और एक बात और कहेंगे, आप लोग कॉपी के साथ साथ फार्मूला वाला भी कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी के साथ साथ एक फार्मूला वाला कॉपी भी बनाइएगा, ताकि फार्मूला वाला कॉपी रहेगा तो उसमें चैप्टर वाइज फार्मूला लिख लीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिएगा, बार बार देखेंगे तब उससे आपको भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। प्रमेय नंबर कहाँ तक गए थे? 10 तक, इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। प्रमेय नंबर 10 हो गया था, प्रमेय नंबर 11, प्रमेय नंबर 11, प्रमेय नंबर 11 क्या कहता है? साइन इनवर्स एक्स और प्लस के साइन इनवर्स वाई हो, तब आपका फार्मूला क्या होता है? होता है हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को लेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और यदि वाई को बाहर लेते हैं तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। याद करने का, यदि आप लोग कोड भाषा में याद करोगे तभी यह आपको याद होगा कि यक्स को बाहर लिए हैं तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर हो रहा है, वाई को बाहर लिए हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अंडर में हो रहा है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। यदि यही है मेरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा तब क्या होगा सर? तो बस माइनस लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह मेरा प्रमेय नंबर 11 में आता है। प्रमेय नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रमेय नंबर हम अब 12 की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 12 क्या कहता है? कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई होगा तब क्या होगा सर? तो कास इनवर्स एक्स वाई, ये देखिएगा कास आपका प्लस होता है तो माइनस में जाता है, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। और यही मेरा यदि माइनस होता कास इनवर्स एक्स माइनस के कास इनवर्स वाई होता तो कास इनवर्स एक्स वाई, यह माइनस है तो प्लस में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक है। सही है? हाँ सही है। अब हम आगे चलते हैं प्रमेय नंबर 13 की तरफ। प्रमेय नंबर 13 क्या कहता है? प्रमेय नंबर 13 भी देख लेते हैं, तो एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको रब करते हैं बाबू। देखिए बाबू प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। हम लाइव क्लास में पढ़ाने वाले थे, क्योंकि लाइव क्लास रहता है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है, लेकिन लाइव क्लास नहीं हो रहा है तभी भी आपको फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि समय की बचत होगा। लाइव क्लास में बफरिंग हो रहा था, बहुत सारे कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ रहा था, जिसके वजह से दिक्कत हो रहा था। तो हम आपसे यही कहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और डाउट जहाँ पर होगा आप लोग हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टू प्रमेय नंबर 13 की तरफ। प्रमेय नंबर 13 क्या कहता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स हो तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे?
टू साइन इनवर्स यक्स हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कास स्क्वायर एक्स हो तो 2 कास इनवर्स, सॉरी एक्स स्क्वायर बोले हैं, 2 कास इनवर्स एक्स हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कास इनवर्स आपका होता है 2x स्क्वायर माइनस के 1, हाँ 2x स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। और 2 टेन इनवर्स एक्स हो तब 2 टेन इनवर्स एक्स हो तब आपका होता है टेन इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, सही है। यदि यही मेरा काट में होता तब क्या होता है, 2 काट इनवर्स एक्स होता तो होता हमारा काट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपन में 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे में 2x, सही है, हाँ सही है। तो देखिएगा प्रमेय नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट डाल लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह याद होता भी नहीं है तो, लेकिन यदि आप लोग कोड भाषा से याद करोगे, यदि इसको प्यार से देखते हो तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्रमेय नंबर 13 समाप्त होता है। प्रमेय नंबर 14 क्या करता है, प्रमेय नंबर 14 को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रमेय नंबर 14 क्या करता है। प्रमेय नंबर 14 में सेम वही क्वेश्चन है, सेम यही परिभाषा है। प्रमेय नंबर 14 यहाँ पर लिख देते हैं, प्रमेय नंबर 14 है। प्रमेय नंबर 14 में आपका है 2 टेन इनवर्स यक्स है वह साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और क्या है आपका 2 टेन इनवर्स है, 2 टेन इनवर्स यक्स जो है यह किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स यक्स जो है यह किसके बराबर होगा, कास इनवर्स, कास इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और प्रमेय नंबर 15 क्या कहता है, बस यही आखिरी है। प्रमेय नंबर 15 एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यही आपका आखिरी है। 3 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, और 3 कास इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, और 3 टेन थीटा नहीं है, टेन इनवर्स एक्स जो है यह किसके बराबर होगा, 3 साइन एक्स किसके बराबर होगा, 3 कास इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, 3 टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तो होगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, 4 सॉरी एक्स क्यू होता है, एक्स क्यू, ठीक है। यहाँ मेरा कास है तो कास इनवर्स उल्टा 4x क्यू माइनस के 3x, ठीक है। और 10 में हो जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या होगा आपका, टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यू, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस के 3x स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, 3x माइनस के एक्स क्यू अपन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो आप लोग से हम यही कहेंगे कि जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको सवाल लगाते समय दिक्कत ना पड़े, ठीक है। कल से हम लोग सवाल को लगाएंगे, यानी कि अभ्यास 2.2 को लगाएंगे, ठीक है। अभ्यास 2.2 को लगाएंगे तो आप लोग इस फार्मूला से यदि परिचित रहेंगे तभी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर देखना ना भूलें, कल आपका अभ्यास के क्वेश्चन रहेगा। और आई होप कि आपको जितना भी फार्मूला बताए हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया है, इसका निगमन करके बताइए, तो इसको हम लोग सिद्ध करके सीखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद से ज़्यादा समझ आएगा। हम निगमन नहीं कराए हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग इतना चीज़ तो रट ही सकते हो, याद कर सकते हो, 2 बार 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। निगमन करा देते हैं, लेकिन यह पूछता नहीं है निगमन कराने से क्या फ़ायदा। तो आप लोग यदि बोलोगे निगमन कराने के लिए तो हम निगमन करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा हमें, हम आपको समझा देंगे,
हमारा कर्तव्य है आपको समझाना, आपका कर्तव्य है समझना। यदि समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और उस पर आधारित आप लोग 1000 क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जितना भी फार्मूला आज हम प्रमेय नंबर 15 तक यानी कि 15 प्रमेय बताए हैं, 15 प्रमेय को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। 50 चक्कर, कम से कम 10 चक्कर तो जरूर लिखिए। ठीक है, 10 चक्कर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल का आपका अभ्यास का प्रश्नावली रहेगा, देखना ना भूलें। जय हिंद।